इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन करना या फिर यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देकर एक सिविल सर्वेंट बनना, दोनों में से कौन सी चीज बेहतर है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे युवाओं के मन में आता है और एक ही सवाल उठाता है कि दोनों में से किस करियर को ऑप्ट करना चाहिए और किस करियर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसे देकर आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। आप आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ है इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अधिकारी बनने के लिए वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं। इन एग्जामिनेशन को देकर आपको एसएसबी क्रैक करना होता है और इसके बाद आप इंडियन आर्मी में अधिकारी बन सकते हैं। अब दोनों में से बेहतर क्या है, इसको समझने के लिए हमें दोनों के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स को समझना होगा, क्योंकि दोनों ही सर्विसेज के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि दोनों सर्विसेज में आप देश की सेवा ही कर रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप आंतरिक रूप से सेवा करते हैं। देश को डेवलप करने में, देश से क्राइम को खत्म करने में आप अपना योगदान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके आप देश के बॉर्डर पर देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं, दुश्मनों से देश को बचाते हैं। आइए जानते हैं दोनों में से क्या बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं सिविल सर्विसेज की। ये भारत के सिविल सेवा के अंतर्गत आता है। प्रशासन के इस प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत होने के लिए हर वर्ष यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस अधिकारी बन सकते हैं। वही बात करें भारतीय आर्म फोर्सेस की, तो इंडियन आर्मी भारत की तीनों सेनाओं में से एक है। आर्मी में शामिल होने के लिए भारतीय सेना द्वारा कई भर्तियां निकाली जाती हैं। इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना इंडियन आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है। सेना में भर्ती होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कई कठिन चरणों से होकर गुजरना होता है। उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा आदि से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस की। सिविल सर्विसेज की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा तय करती है कि कौन सा प्रतियोगी योग्य है और कौन सा प्रतियोगी योग्य नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में करवाती है। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का आयोजन करवाया जाता है। इस परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी ही दूसरे चरण मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में हिस्सा ले सकते हैं। यह इस एग्जाम की कठिन और मुख्य परीक्षा होती है। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आखिरी और तीसरे चरण की परीक्षा दे सकते हैं। आखिरी परीक्षा इंटरव्यू की होती है, यानी कि इस दौरान आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तीनों चरणों में सफल होने के बाद आपको मेरिट के अनुसार निर्धारित पद पर नियुक्ति मिलती है, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस माने जाने वाली ऑल इंडिया सर्विसेज कुल 2 सर्विस को मिलाकर बनती है, आईएएस, आईपीएस। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। आईएएस का काम जिला स्तर से लेकर कैबिनेट सचिव, संयुक्त सचिव स्तर तक का होता है। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप रैंक लाने वाले कैंडिडेट्स को आईएएस की पोस्ट मिलती है। आईएएस का काम कानून बनाने से लेकर उन्हें लागू कराने और पालन कराने तक का होता है। वहीं आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज। आईपीएस भी आईएएस की तरह ही एक ऑल इंडिया सर्विस है। इसमें चयनित होने वाले स्टेट पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जैसी जगहों पर काम किया जा सकता है। आईएएस के बाद आईपीएस दूसरी सबसे लोकप्रिय सर्विस मानी जाती है। वही बात करें आर्मी के सिलेक्शन के लिए, तो उम्मीदवारों को एनडीए या सीडीएससी का एग्जाम देना होता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। भारतीय सेना में उम्मीदवारों का सिलेक्शन उनके शैक्षिक योग्यता और फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस परीक्षा में भी 3 चरण होते हैं। पहला, मेडिकल टेस्ट। हर उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उम्मीदवार को इस टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। इस टेस्ट में हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइट, ब्लड ग्रुप आदि चीजों की जांच की जाती है। दूसरा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल टेस्ट करने के बाद उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट किया जाता है। पुलअप्स, लंबी कूद, बॉडी बैलेंस आदि टेस्ट किए जाते हैं। तीसरा है रिटर्न टेस्ट।
लिखित परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान, तर्क क्षमता, गणित, सामान्य अंग्रेजी, रक्षा सेवाएं आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे चरण पास करके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग एनडीए खड़गवासला आईएमए देहरादून में होती है। दोस्तों, बात की जाए ट्रेनिंग की तो दोनों ही ट्रेनिंग के कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सिविल सर्विसेज डिमांड करती है मेंटल स्टैमिना, वही इंडियन आर्मी मेंटल के साथ फिजिकल स्टैमिना डिमांड करती है, क्योंकि आर्मी की फिजिकल एक्सट्रीमिटीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोनों के पोस्टिंग की बात की जाए तो सिविल सर्वेंट एकेडमी से पूरी ट्रेनिंग होने के बाद अधिकारियों का आवंटित कैडर में जिला प्रशिक्षण होता है। इसी को एसडीएम कहा जाता है। वहीं आईपीएस अपने करियर की शुरुआत एसपी, डीजीपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजीपी से करता है। वहीं आर्म फोर्स में शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट से और यहाँ भी समय समय पर प्रमोशन होता है। बात करें सबसे बड़े फैक्टर पावर की, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव फैक्टर की, जो कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, आर्मी की पावर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होती है, यानी उनकी पावर मिलिट्री एरिया में होती है और उनके मेजर डिसीजंस इंडियन मिलिट्री के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जहाँ आप अपनी ट्रूप्स को डायरेक्शन देते हैं, उन्हें लीड करते हैं और वॉर जैसे क्रूशियल समय में उनके कमांड्स की अलग ही इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि तब वो पूरे देश के लिए लड़ रहे होते हैं। वहीं सिविल सर्वेंट की पावर सिविल एरिया में ज्यादा होती है और वो डे टू डे ग्राउंड में ऑपरेशन कर सकते हैं और सिविलियंस के बीच सिविल ऑफिसर काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जो भी समस्या सिविलियंस के बीच चल रही है उस वक्त डायरेक्ट एक्शन लेने की पावर होती है, इसलिए सिविल सर्वेंट की पावर ग्राउंड पर ज्यादा होती है और उसका इफेक्ट डायरेक्टली सिविलियंस लाइफ पर होता है। दोस्तों, ये तो तय है कि प्रोफेशन इन दोनों में से चाहे कोई भी हो, उसमें सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत और लगन। तो एस्पिरेंट्स को अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अच्छा कर सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।